हेलो, दिल से फूड इंस्टीट्यूट में मैं आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल आपको हाथ जोड़ के नमस्कार करती है और आपका दिल से स्वागत करती है। और दोस्तों, आज है मंडे और मंडे के साथ है आज एक बहुत ही खूबसूरत सा दिन जिसको हम विमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल विमेंस डे। और ये डे आप सभी लेडीज़ों को हाथ जोड़ के आपको मैं इसकी बधाई देती हूँ। औरत होने पे हमेशा गर्व कीजिए क्योंकि नारी ही शक्ति है, नारी एक रूप अनेक। ओके, तो और ये नारी होने पर गर्व कीजिएगा, कभी भी इस पर आपको शर्म नहीं आनी चाहिए कि आप एक नारी हैं, क्योंकि नारी जो कर सकती है वो कोई जेंट्स नहीं कर सकता। ओके दोस्तों, तो चलिए आज वुमेंस डे स्पेशल में आपको वुमेन स्पेशल एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये जो कहानी है एक राहुल और सौम्या की है। राहुल और सौम्या दोनों पति पत्नी थे। राहुल एक इंजीनियर था, बहुत बड़ी कंपनी में उसकी जॉब थी। और सौम्या थी, वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, छोटे से शहर की थी, लेकिन उसके साथ शादी उसके माँ बाप ने की थी। माँ बाप की पसंद से राहुल ने शादी की। शादी करके राहुल अपनी बीवी सौम्या को शहर लेके आ गया जहाँ वो रहता था। नई नई शादी थी तो इधर उधर उसको घुमाने के लिए लेकर भी जाता था, पार्टीज में भी लेकर था जाता, अपने दोस्तों से भी मिलवाता था। पर जो सौम्या थी वो छोटे से शहर की थी। सौम्या जल्दी से उसका मिलनसार स्वभाव नहीं था और वो बड़े शहर में नए नए दोस्तों को देख के वो अनकंफर्टेबल फील करती थी। राहुल को धीरे धीरे अपनी बीवी को लेके थोड़ी शर्म आने लगी कि ये उसकी बीवी है, तो ये बात से वो परेशान रहने लगा और सौम्या को भी वो आए दिन कुछ ना कुछ सुनाने लगा। तो एक बार राहुल ने सोच लिया कि मैं इसे गांव में छोड़ के आऊँगा अपने मम्मी पापा के पास। और ठीक उसने वैसे ही किया। दिवाली की वेकेशन जब उसको मिले तो सौम्या को अपने गांव ले गया और अपने माँ बाप को बोला कि अब मैं इसको डिवोर्स देना चाहता हूँ, मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ। ये बिल्कुल गंवार है, इसको कुछ नहीं आता, इसको उठने बैठना नहीं आता, दोस्तों के साथ बातचीत करनी नहीं आती, ये टोटली गंवार है। और अब मैं आपके घर में तभी आऊँगा जब आप मुझे परमिशन देंगे कि मैं इसको छोड़ सकता हूँ। माँ बाप लाचार बहुत, उसने अपने बेटे को समझाया कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई या स्टैंडर्ड या शक्ल सूरती सब कुछ नहीं होता है, बाकी चीज़ें भी तुम सौम्या में देखो। क्योंकि सौम्या एक छोटे शहर की थी, उसके खर्चे भी कम थे, उसका रहन सहन भी सिंपल था एंड वो काम में बहुत ही ज़्यादा होशियार थी और हंसमुख बहुत थी। तो उसके इतने सारे जो प्लस पॉइंट थे जो उसके इन-लॉज ने देखे थे वो उसका पति नहीं देख पाया, क्योंकि पति को तो सिर्फ ऊपरी चमक से ही मतलब था। राहुल उसको छोड़ के अपने माँ बाप के पास अपनी बीवी को छोड़ के जाता है और खुद शहर में काम करने लगता है। और यहाँ जो उसके पिताजी थे उनको अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी बहू को बोलते हैं कि खबरदार, अगर आज से तुमने खुद को मेरी बहू समझा, आज से तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। और वो दूसरे ही दिन उसको पास के शहर में लेकर जाता है और बहुत बड़े कॉलेज में उसका एडमिशन करवाता है। सौम्या पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं थी, 12वीं थी। उसके बाद वो उसका एडमिशन कराता है इंजीनियरिंग कॉलेज में। सौम्या भी पढ़ने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, 4 साल उसने मेहनत की और वो भी एक टॉप क्लास की इंजीनियर बन गई। वक्त बीतता गया, 4 साल हो गए। 4 साल में राहुल को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। 4 साल की सौम्या की कमी उसको परेशान करने लगी, उसको सौम्या की अच्छाइयाँ अब समझ में आने लगी और सौम्या की सादगी उसको पसंद आने लगी। उसको कहीं ना कहीं अपनी गलती का रियलाइज़ हो रहा था कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई, डिग्री, सुंदरता ये सब कुछ नहीं मायने करता है। घर बनाने के लिए औरत का दूसरा रूप भी देखना ज़रूरी होता है। अगर वो पढ़ी लिखी नहीं थी तो मैं पति होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उसको टॉप क्लास के कॉलेज में पढ़ाता लिखाता।
ये गिल्ट में वो रहने लगा और उसको ने निश्चित किया कि अब वो सौम्या को डिवोर्स नहीं देगा, बल्कि उसके साथ यही रहेगा और आगे की पढ़ाई वो कंटिन्यू करेगा। पर इन 4 सालों में सौम्या के साथ क्या हुआ, उसके पापा ने क्या किया, उसको कुछ भी अता पता नहीं। वो अपने पापा को कॉल करता है कि मैं सौम्या को लेने आ रहा हूँ। वो गांव जाता है और अपने घर में जाता है, अपने पापा को बोलता है कि मुझसे गलती हुई, मैं सौम्या को छोड़ना नहीं चाहता। पर ये क्या, अब उसके ससुर जी, अब उसके पापा बोलते हैं कि सौम्या तो यहाँ रहती ही नहीं, सौम्या तो कब की यहाँ से चली गई। राहुल ने भी आओ देखा न ताव देखा, उसको लगा कि सौम्या अपने मायके में जाके बैठी होगी और वो उसने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और अपने ससुराल गया उनकी माँ से माफ़ी मांगने और सौम्या को लेने। और उसकी माँ बोलती है, बेटा यहाँ तो वो आई नहीं, यहाँ तो बस वो एक ही बार आई थी मिलने, उसके बाद तो कभी सौम्या यहाँ आ ही नहीं। फिर वो अपने घर वापस जाता है और अपने माँ बाप के पैर छूता है और एक लेटर सौम्या के नाम पे लिख कर जाता है और अपने पापा को बोलता है कि जब सौम्या आए वापस कभी भी तो उसको ये लेटर ज़रूर देना। वो वापस अपने शहर जाता है और अपनी कंपनी के काम में बिज़ी रहता है। एक दिन वो क्या देखता है कि एक न्यू ज्वाइनिंग हुई है सीनियर पोस्ट पे, उससे भी ज़्यादा सीनियर पोस्ट पे एक खूबसूरत सी लेडीज़ आई है, जिसको देखकर पूरा ऑफिस स्टाफ खड़ा हो गया है और वो अच्छे से इंग्लिश में बात भी कर रही है, टोटली इंग्लिश टॉक। ये देख के वो भी हो गया खड़ा कि शायद कोई सीनियर मैडम आई है, उनके वेलकम में उसको भी खड़ा होना पड़ेगा। जैसे ही वो लेडीज़ राहुल की टेबल के सामने आई, राहुल हैरान हो गया क्योंकि ये लेडीज़ जो सीनियर पोस्ट पे आई थी ये कोई और नहीं, ये सौम्या थे। क्योंकि फिर सौम्या को देख के राहुल हैरान हो गया और फिर सौम्या ने बताया कि उसके जाने के बाद उनके पिताजी ने उसको कैसे इंजीनियर बनने में उसकी हेल्प की और जब वो लेने आया था तब उसकी पोस्टिंग इसी कंपनी में हो चुकी थी, इसलिए सौम्या उसको घर पे नहीं मिली थी। राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सौम्या से माफ़ी मांगी और फिर वो अपनी सौम्या को अपनी वाइफ का दर्जा देने लगा। कहानी बहुत छोटी सी है, ये कहानियाँ इसीलिए आप लोगों को सुनाई क्योंकि आज वुमेंस डे है और कोई भी वुमेन पहले एक लड़की होती है और शादी के बाद वो वुमेंस बनती है, औरत बनती है। शादी के पहले तो उसको एक बेटी का दर्जा ही मिलता है। तो ये जो छोटी सी कहानी है राहुल और सौम्या की, ये हमेशा हमको यही सिखाती है कि जो पति पत्नी का मजबूत रिश्ता होता है, जो स्ट्रॉन्ग रिश्ता होता है, ये सिर्फ एक एजुकेशन, एक इंग्लिश और एक सुंदरता पर डिपेंड नहीं होता है, ये समझदारी पे होता है। तो सभी पति पत्नी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, सारे जेंट्स अपनी वुमेंस की रिस्पेक्ट करें। आज वुमेंस डे है और अगर हर घर के इन लॉज अगर सौम्या के इन लॉज जैसे हो जाएं तो किसी भी लड़की या बहू के साथ कुछ गलत हो ही ना पाए। तो आज वुमेंस डे के दिन आप सब और हम मिल के एक प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सब मिलकर वुमेंस की इज़्ज़त करेंगे, क्योंकि उनकी इज़्ज़त करना ही ज़रूरी है। अगर उनको हम बराबरी का दर्जा नहीं देंगे तो ये दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी। क्योंकि जो एक औरत एक आदमी को जन्म दे सकती है तो वो अपने खुद की पहचान को भी जन्म दे सकती है। ये हर मर्द को याद रखना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। हैप्पी वुमेंस डे। बाय। आज के स्टाइल।